Assalamu alaikum everyone. My name is Khalid Khan and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well listeners, today we are learning topic 4 present simple, जो कि fourth और last variation है present simple की. I play cricket with my friends on Sunday. मैं अपने दोस्तों के साथ संडे को क्रिकेट खेलता हूँ. Well listeners, आज की जो टाइटल पिक्चर है वो क्रिकेट के हवाले से है और क्रिकेट हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी भी जाती है और खेली भी जाती है. वेल एनीवे, क्रिकेट खेलने वाले सिर्फ संडे को नहीं खेलते हैं, वो बहुत सारी छुट्टियां करके भी क्रिकेट खेलते हैं. क्या ख्याल है? वेल लेट्स सी व्हाट द टॉपिक इज़ अबाउट. देखें, जनरल इंट्रोडक्शन का मैं रिव्यू दे दूँ. पहले बेसिक जो इसकी बुनियादी जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. प्रेजेंट सिंपल देखें, द टेंस प्रेजेंट सिंपल टॉक्स अबाउट 6 बेसिक थिंग्स. 6 बुनियादी चीज़ों पे बात करने के लिए इस टेंस को इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट के अंदर. नंबर 1 स्टेट हालत, फीलिंग एहसासात, थॉट ख्यालात, परमानेंट सिचुएशंस मुस्तकिल हालत, रिपीटेड एक्शंस मीन्स बार बार दोहराए जाने वाले अमल, एंड इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव का मतलब होता है कोई हुक्म सादिर करना या कोई रिक्वेस्ट वगैरह करना. और इन 6 बुनियादी चीज़ों को शेयर करने के लिए, इनके ऊपर बात करने के लिए हमें 4 फेसेस ऑफ द वर्ब्स की ज़रूरत होती है, यानी कि 4 किस्म के वर्ब्स की ज़रूरत होती है. तो हर वीडियो में हमने अपनी पिछली वीडियो में 1 बाय 1 एक वेरिएशन के तौर पे इनको हम सीखते गए. पहली वीडियो में फर्स्ट वेरिएशन में हमने सीखी इज़ एम आर, दूसरी वीडियो में गेट एज अ चेंजिंग इन स्टेट, और तीसरी में हैव एज गॉट एज अ पोजीशन, बिलोंगिंग्स वगैरह वगैरह. आज हम सीख रहे हैं वर्ब डू और डज. देखते हैं ये डू और डज है क्या चीज़. देखें, आज हम लास्ट वेरिएशन पे प्रेजेंट सिंपल की, और इस टॉपिक को मैंने थोड़ी सी देर के लिए ज़्यादा बेहतर समझने के लिए 2 फेसेस में डिवाइड किया है. ठीक है, पहला फेस है इसका ऐसे वर्ब्स जो कि एक्शन वर्ब्स नहीं हैं. ठीक है, दूसरी जो है वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. जो पहले वर्ब्स हैं वो हैं फीलिंग्स वाले, या हमारे थॉट्स वाले, या लाइक या डिसलाइक्स वाले. इनमें कोई एक्शन नहीं होता. ठीक है, पहली मिसाल दी है मैंने एग्जाम्पल्स के अंदर. आई फील हंग्री अराउंड 9 o'clock फॉर डिनर. मुझे भूख फील होती है 9 बजे के करीब रात के खाने की. ठीक है, तो ये क्या है? फीलिंग है, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है. ठीक है, इसी तरह आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है. तो जो मेरा पसंद करना है ये भी मेरी एक लाइक और डिसलाइक वाली बात है, कोई इसमें एक्शन नहीं है. तीसरी जो मिसाल है वो है वी बिलीव इन अल्लाह, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, हमारा अल्लाह पे ईमान है. तो ये भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है. इसी तरह जो चौथी मिसाल दी गई है वो है शी वॉन्ट्स टू ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया का सफ़र करना चाहती है. तो ये भी चाहते कोई एक्शन वर्ब नहीं है. जबकि हम ये जो आई है स्क्रीन आपके सामने, अब हम बात करेंगे ऐसे वर्ब जिनमें एक्शन नज़र आएगा. या तो वो परमानेंट सिचुएशन होगी या रिपीटेड एक्शंस होंगे, बार बार दोहराए जाने वाले एक्शंस. ठीक है, अब देखें इसकी मिसालें देखते हैं. ये क्या ऐसे अमल होते हैं जो हम बार बार करते हैं कभी कभार, या अक्सर बेशतर, या कोई एक्शन कभी हम परफॉर्म ही नहीं करते. ठीक है, तो पहली मिसाल है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जो दुनिया है सूरज के इर्द गिर्द घूमती है. अब देखेंगे एक्शन है ना. आई यूजली गो टू ऑफिस एट 9 o'clock, मैं अमूमन ऑफिस 9 बजे जाता हूँ. ये भी मेरा जाना जो है एक्शन है. इसी तरह ही वर्क्स 8 hours a day, वो 8 घंटे एक दिन में काम करता है. अभी काम करना जो है ये भी एक अमल है, एक्शन है. शी ऑफन मेक्स डिलीशियस फूड्स, वो अक्सर बेशतर लजीज खाने बनाती है. तो ये जो खाने बनाना है ये भी एक्शन है. स्कीवी क्लीन्स द हाउस एवरी डे, मासी घर साफ करती है रोज़ाना. अच्छा, घर साफ करना भी जो है वो एक्शन है. इट ड्रिजल्स अ लॉट इन कराची, कराची में बहुत बूंदाबांदी होती है. देखें, इन सब में हमें एक्शन नज़र आया. और इससे पहले वाली स्लाइड में हमने सीखा था लाइक्स, डिसलाइक्स, फीलिंग एंड थॉट्स. ये सारे, इन सब का ट्रीटमेंट एक से ही होता है, मगर एक होते हैं स्टेट और एक होते हैं एक्शंस. इसीलिए मैंने थोड़ा सा इनको डिवाइड किया. आगे बढ़ते हैं. अब देखें, जैसे कि हमें अब पता चल चुका है कि हम
तीन जो इसके सब्जेक्ट होते हैं वो उसके फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। इसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आई, इसके साथ हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। इसी तरह सेकंड पर्सन में यू, वी, दे, दीज, दोज और टू पर्सन होते हैं, इसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होगा, फर्स्ट फॉर्म, और इसको दूसरे तौर पे हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, BFV, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, ही, शी, इट, दिस, दैट, वन पर्सन और थिंग। जैसे ही इनको हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब के साथ एस का इजाफा करेंगे या ES का इजाफा करेंगे या IES का इजाफा करेंगे। लेट्स मूव ऑन। अब देखें, अब हम जो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं वो है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, बिकॉज इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। तो एक मैंने मिसाल ले ली आई की। अफर्मेटिव जुमला है, आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स ऑन संडे। पहले मैंने सब्जेक्ट लिया आई, इसके बाद मैंने वर्ब लिया, फर्स्ट फॉर्म ली उसकी, आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स ऑन संडे। ये सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। ये जुमला बनाने के लिए हम अब बाखूबी समझ चुके हैं कि हमें दो चीज़ों पर मेन टारगेट करना पड़ता है, पहले सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, और उसके हिसाब से एक्स्ट्रा वर्ड्स जितने भी हों हम बना लेते हैं। तो ये इस फार्मूले को अगर हम बेस बना के आगे चलते रहेंगे तो हमारे जुमले बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव है आई डू नॉट। देखें सब्जेक्ट के बाद अब उसका इनकार करने के लिए है कि कोई काम मैं नहीं करता, आई डू नॉट। डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है डोंट, जैसे कि आपको बाखूबी पता है। आई डोंट प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स ऑन मंडे। मैं क्रिकेट नहीं खेलता अपने दोस्तों के साथ मंडे को, ठीक है। इसी तरह जब सवाल बनाएंगे तो डू को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगाएंगे हम। डू आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स ऑन वेंसडे। अच्छा, ये जो वेंसडे मैंने कहा है अभी, बहुत सारे लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, वेडनेसडे बोलते हैं। हालांकि मैंने बड़े बड़े ऑफिस के अंदर भी मुलाकात होती रहती है अक्सर लोगों से, तो वो वेडनेसडे बोलते हुए नजर आते हैं। तो इफ़ यू डोंट बिलीव मी, जस्ट चेक इन द डिक्शनरी में चेक करें, डी साइलेंट है इसके अंदर, वेंसडे, ओके। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव जब बनाते हैं हम तो क्या होता है कि हम इंटरोगेटिव के अंदर सिर्फ नॉट का इजाफा करते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल, इजंट इट? वेल, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स ऑन संडे। क्या मैं संडे को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट नहीं खेलता? और फास्ट ट्रैक में जब हम बात कर रहे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन से जुमले को स्टार्ट कर लेते हैं, डोंट आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स ऑन संडे। इस तरह करके जुमले बनते रहेंगे, सब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे हम और वर्ब चेंज करते रहेंगे, इस तरह हमारे जुमले बनते रहेंगे। वेल लिसनर्स, जैसे ही हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, वन पर्सन और थिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ पे हमें गौर करना पड़ेगा, वो है वर्ब के साथ हमें एस का इजाफा करना पड़ेगा या ES का या IES का इजाफा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव में मिसाल दी गई है, मैंने इट को ले लिया है मिसाल के तौर पे। इट रेन्स अ लॉट इन कराची। अच्छा देखें, रेन के अंदर मैंने एस का इजाफा किया है। अच्छा, ये जो ES का इजाफा है या एस का इजाफा है या IES का इजाफा है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। होता ये कि जो वर्ब जैसे कि वॉश, WASH, इसके साथ ES लगेगा। इसी तरह वॉच, ES, इस किस्म के जितने भी अल्फाज हैं उनके अंदर हम ES का इजाफा करते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो Y पे एंड करते हैं, जैसे कि फ्लाई, तो हम Y को हटा के IES लगा देंगे, फ्लाइज, ठीक है। इसी तरह Y पे ख़त्म होने वाले अल्फाजों में ज़्यादातर में, सबके साथ नहीं, ज़्यादातर में हम Y को हटा के IES लगाते रहेंगे, और इसके अलावा जो जितने बचे उनके साथ हम S का इजाफा कर देंगे, ठीक है। मगर ये चीज़ को और देखना पड़ेगा हमें कि निगेटिव के अंदर जैसे ही हम डू के अंदर ES का इजाफा करते हैं तो ये बन जाता है डज। जब हम डज बना लेते हैं इसको डू के साथ ES लगा के, तो अब हमें वर्ब के साथ S नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखिएगा, इट डज नॉट, मैंने जब इसको डू के साथ ES लगा दिया तो ये बन गया डज। इट डज नॉट, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन है डजेंट, इट डजेंट, अब रेन लगाना है मुझे, एस हटा देना है। इट डजेंट रेन अ लॉट इन हैदराबाद, हैदराबाद में
ज़्यादा बारिश नहीं होती। ठीक है, जब सवाल बनाएंगे तो हम डस को पहले ले आएंगे और इट यानी कि एज अ सब्जेक्ट जिसको हमने इस्तेमाल किया है। डज इट रेन अ लॉट इन इस्लामाबाद, क्या इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और डज इट नॉट रेन अ लॉट इन कराची, क्या कराची में ज़्यादा बारिश नहीं होती। इसी तरह जब हम फास्ट ट्रैक में जुमला बना रहे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन से बना लेते हैं, डजंट इट रेन अ लॉट इन कराची। वेल लिसनर्स, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम इस तरह मिसाल के तौर पे समझ लें, एडवर्ब्स के साथ हम उनको मॉडिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम बताना चाह रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ हम कितनी दफ़ा करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अखबार पढ़ता हूँ मिसाल के तौर पे, तो क्या मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ, वीकली पढ़ता हूँ। इसी तरह मैं अगर कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं क्या डेली बेसिस पे खेलता हूँ। इस तरह हमें जब चीज़ एक्सप्रेस करनी होती है तो हमारे पास कुछ एडवर्ब्स हैं जिनको कहा जाता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके ज़रिए हम जाहिर करते हैं कि हम कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा करते हैं। अब ये जो मैंने इनकी परसेंटेज लिखी हुई है ये मैंने समझाने के लिए लिखी है, ये नहीं है कि ये एग्जैक्टली यही है, मगर ये इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा आपके, आप इंशाल्लाह इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेंगे। जैसे कि वर्ड है ऑलवेज, इसको समझ लें। ऑलवेज का मतलब है कोई काम आप हमेशा करते हैं। जैसे कि इसकी मिसाल दी है, माई फादर ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर, मेरे वालिद हमेशा अखबार पढ़ते हैं। इसका मतलब है डेली, हमेशा कुछ भी हो जाए वो अखबार पढ़ते हैं। अगर कोई चीज़ हम बोलें अमूमन, अमूमन का मतलब होता है हमेशा तो नहीं है मगर हमेशा से ज़रा सा कम है। आई यूजली हैव टी इन द ब्रेकफास्ट, मैं अमूमन नाश्ते में चाय पीता हूँ। ठीक है, अब देखें अमूमन से नीचे है वो है मोस्टली, तकरीबन 80% समझ लें। ठीक है, मोस्टली मीन ज़्यादातर। पुलिस मोस्टली अरेस्ट द इनोसेंट पीपल, पुलिस जो है ज़्यादातर शरीफ लोगों को अरेस्ट कर लेती है। अब ये पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने सच बात है झूठ बात है, मगर अक्सर लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि वो ये कहते हैं कि हाँ पुलिस हमेशा तो नहीं, ज़्यादातर शरीफ लोगों को पकड़ लेती है, कभी कभार मुजरिमों को भी पकड़ती है, वरना डिपार्टमेंट ही ख़त्म हो जाता है। वेल एनीवे, ऑफन का मतलब होता है, ऑफन की दो प्रोनाउंसिएशन है, एक है ऑफन और एक है ऑफ टेन। ठीक है, टी के साथ भी इसको बोल सकते हैं। इसकी मीनिंग जो आप लेने इस तरह ले लें 75%। 75% मीन्स इसको उर्दू में कहेंगे तो कहेंगे अक्सर व बेशतर। शी ऑफन गेट्स लेट फॉर इंग्लिश क्लास, वो अक्सर व बेशतर इंग्लिश क्लास के लिए लेट हो जाती है। इसी तरह समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार, यानी कि 50-50 समझ लें, कभी कोई काम करते हैं कभी नहीं करते, तो यानी कि 50-50। ही समटाइम्स मिसबिहेव्स विद स्ट्रेंजर्स, वो कभी कभार स्ट्रेंजर्स के साथ यानी कि जो अजनबी लोग होते हैं उनके साथ मिसबिहेव कर देता है। ओकेशनली का मतलब होता है 10%, यानी कि आप समझ लें कभी कर लिया तो कर लिया, वरना ऐसा कोई काउंट करने वाली चीज़ नहीं है। आई ओकेशनली वॉच एनी मैच इन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड में मैं वो शायद व नादिर ही देखता हूँ। हार्डली और सेल्डम, इसको 5% समझिएगा। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो शायद व नादिर ही काटें। ठीक है, और नेवर का मतलब तो आपको समझ जाए, बिल्कुल आसान सी बात है, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स नेवर वांट टू हर्ट देयर किड्स, वालिदैन कभी भी अपने बच्चों को हर्ट नहीं करना चाह रहे, तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। वेल लिसनर्स, अब आ जाते हैं इम्पेरेटिव, जो कि हमारा आखिरी जो चीज़ है स्लाइड है वो इसको एक्सप्लेन करना है मुझे। इम्पेरेटिव्स का मतलब होता है कि कुछ अहकाम देना, रिक्वेस्ट करना, इस किस्म की किसी चीज़ की ऑर्डर करना। ठीक है, तो चलें इसकी मिसालों से समझते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं गो अवे, दूर चले जाओ। अब ये किस्म का ऑर्डर है, किस्म का हुक्म कोई दे रहा है बंदा। कम विद का मतलब होता है मेरे साथ आओ या हमारे साथ आओ, तो ये भी एक किस्म की रिक्वेस्ट भी हो सकती है और ऑर्डर भी हो सकता है। अच्छा, इनमें क्या ख़ास चीज़ होती है आप ज़रा गौर करिएगा। जब हम सामने वाले से मुखातिब होते हैं तो हम उसको एज अ सब्जेक्ट के तौर पर बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यू गो अवे या यू कम विद। अब हमें सामने वाले का जो सब्जेक्ट है उसको हटा देना है बस, एग्जैक्टली सब्जेक्ट के बाद वर्ब है और एक्स्ट्रा वर्ड है वो इस्तेमाल करना है बस, क्योंकि हम सामने वाले से मुखातिब हो रहे हैं।
या तो हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट दे रहे हैं, तो वी डोंट नेसेसरी हैव टू यूज सब्जेक्ट, डायरेक्ट वर्ब पे आ गए और हम एक्स्ट्रा वर्ड गो अवे, कम विद, इस तरह जुमले बनेंगे। डू नॉट टच द वायर, यानी कि उस वायर को टच नहीं करो, जो वायर है उसको टच नहीं करो। लीव मी अलोन, मुझे अलहदा छोड़ दो, मुझे तनहा छोड़ दो। ठीक है। प्रैक्टिस रेगुलरली, यानी कि डेली बेसिस पे रूटीन के साथ प्रैक्टिस करो। लिसन केयरफुली। वेल, दिस इज टॉपिक जो है हमारा ख़त्म हुआ, एंड आई रियली थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। दिस इज Khalid signing off. We're gonna meet in the next video. Till then, please wait. Take care. Allah Hafiz.